वालेकुम जी, मैं हूं पाकिस्तान से उमर। आप देख रहे हैं क्रिकेट विद उमर। बाबा जी जो जहां जहां से है वो चैनल को सब्सक्राइब ठोको, शेयर ठोको, लाइक ठोको। और मैं कहता हूं अंदर बाहर करके ठोकम ठिकाई लगा के रखी करो। बाबा जी छोड़ा मत करो ना मेरे शहजादो। सबसे पहले हम बात करते हैं जी बाबा जी, जो फाइट हुई, जो थर्ड टेस्ट में फाइट हुई है शुभमन गिल, द लेजेंड शुभमन गिल, जिसने बत्ती बनाया हुआ है, इन गोरों की ना बत्ती बना के रखी हुई है, ठीक है उसकी। और साथ जैक दी ट्राली, खसी हुई ट्राली, जो फटी हुई ट्राली है ना, जैक क्रॉली। उसके बाद उन दोनों की आपस में लड़ाई हुई बाबा जी। अब लड़ाई किस बात पे हुई? लड़ाई की बात यह थी कि बुमराह, द लेजेंड बुमराह बॉलिंग करवा रहा था, तो ये फुदकू था, ये जो फुंतरू है, ये ऐसे लीव कर रहा था। और अनीरिया खेल के दिखा ना, फिर खेल के दिखाता ना अनीरे। ये क्या होता है? लीव कर दी, लीव कर दी। तू पुत्र हमारे बुमराह की ना, हमारे लेजेंड बुमराह की, जिसका मैं फैन हूं, तू उसकी इंसल्ट कर रहा था, तू उसकी इंसल्ट कर रहा था, ठीक है। ये अगर तड़ है ना तेरे अंदर, ताकत है ना, तो बल्ला लगा के दिखाता उस बॉल को। लड़ाई हुई जी बाबा जी, शुभमन गिल और जैक दी कराली, घंटा कराली, उन दोनों की लड़ाई हुई। उसने पुत्र अभी ये वाली उंगली दिखाई थी, जैक कराली, उसने अभी खाली ये वाली उंगली दिखाई है। जिस टाइम शुभमन गिल ने ना ये वाली उंगली दिखाई ना आपको, आपके आंखें बाहर आ जाएंगी। मैं आपको लिख के देता हूं, लिख के देता हूं। तुम समझ रहे थे कि फुद्दू सी टीम है, यंग लड़के हैं, क्या उखाड़ लेंगे। बाबा जी उन्होंने आपको तिकनी का नाच नचा के रख दिया। इंग्लैंड के अंदर आके, इंग्लैंड के अंदर आके ठोक के गए हैं, वो आपको ठोक रहे हैं, ये आप जहन में रखो। और जैक कराली और अनीरिया, तू बातें इतनी फुदक रहा है, स्टाइल इतने तू मार रहा है, बार बार लीव कर रहा है, मुझे समझा। तू या तो आज तो सुबह सेंचुरी मार के जाता ना, मैं कहता नहीं वाकई यार सलूट है इस बंदे को। और अनीरिया तू 22 स्कोर बना के गया है, 22 स्कोर बना के गया है तू, ठीक है। और मैं मजा आ गया एग्रेशन टेस्ट मैच में ना, ये एग्रेशन मिसिंग है, अब मिसिंग है, ठीक है। और ये विराट कोहली के बाद ना हम अब देख रहे हैं, विराट कोहली होता था ना, वो डंडा देख ऐसे से करता था, ऐसे से करता था, पुत्र पता लगा ऐसे होता था, ये एग्रेशन था उसके अंदर वो। और दूसरी तरफ से पंत विकेट कीपिंग में बोल रहा होता है, मजा आता है, चस आती है। खैर है, मंड के रखो इनको, गोरों को, इनको छोड़ो ही ना, ठीक है। ऐसा एग्रेशन चाहिए था दोबारा, वो एग्रेशन कोई बंदा नहीं लेके आया इंडियन प्लेयरों में से। सबसे पहले कौन लेके आया बाबा जी? शुभमन गिल लेके आया, 25 साल का लड़का, 25 साल का लड़का लेके आया एग्रेशन। और उसने बताया पुत्र एक लेजेंड रिटायर हुआ है, दूसरा लेजेंड रेडी हो गया, और एज अ कप्तान आया है, लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट करेगा। अब ये आपकी अभी पहले हल्की हल्की ले रहा था, अब वो बना के लेगा। अभी उसने पूरे 2-3 टेस्ट में ना अभी फाइट नहीं किया आपके साथ, लड़ाई नहीं की, उंगली नहीं दिखाई उसने अभी तक, अब दिखाई है। अब तीसरे टेस्ट में उसने दिखाई है, अभी दिखाई नहीं थी तो उसने आपको 200 स्कोर मारा है, 250 स्कोर मारा है उसने, शुभमन गिल ने। अब्बा जी जोन से है तुम्हारे, ठीक है गोरो। अभी उसने अभी दिखाई है ना, अब वो घुसा के भी दिखाएगा तुम्हें। अभी खाली उसने दिखाई थी, अब वो देगा भी तुम्हें पता लगेगा कि आंखें बाहर कैसे आती हैं, ये लेवल होगा, ठीक है। और यही चीज, यही एज इट इज, यही चीज जो अब इंडियन टीम में आई है ना, एग्रेशन, ठीक है। वो कोई भी प्लेयर है ना इंडिया का, ठीक है, उसको जब भी कोई बोलेगा ना, कप्तान का काम होता है कप्तान चढ़ जाए उसके ऊपर। और मैं कहता हूं सल्यूट है शुभमन गिल, तुझे सल्यूट है, मजा आया, चस आई है, ठीक है। विराट की कमी महसूस अब नहीं होगी, पहले महसूस हो रही थी इस मामले में। बकाया तो प्लेयर बाबा जी वो है ही लेजेंड प्लेयर है ना, उस तरह तो क्रिकेट में तो उसकी कमी हमेशा महसूस होगी ना। मगर एग्रेशन की जहां तक बात है ना, ठीक है, इन गोरों का मुंह बंद करने की जहां तक बात है ना, वो अब शुभमन गिल करेगा, वो ये करेगा। अब पाकिस्तान की टीम में यही तो पंगा है, यही तो मसला है हमारी टीम में, एग्रेशन बढ़ा हुआ है। हम एग्रेशन दिखाते ही नहीं है गोरों को, और सालों को दिखाओ एग्रेशन, ऑस्ट्रेलिया वालों के ऊपर चढ़ जाओ, ये इंग्लैंड वालों के ऊपर चढ़ जाओ, पता लगे, न्यूजीलैंड वालों के ऊपर चढ़ जाओ, इनको पता लगे एग्रेशन क्या होता है। खास तौर पे ये इंग्लैंड वाले, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया,
ये दो जो है ना, ये ना एशिया को ना अछूत समझते हैं, एशिया की टीमों को ये समझते ही कुछ नहीं है, ये इंसान ही नहीं समझते, ठीक है। इसलिए ये ऊपर चढ़ते हैं, ये एग्रेशन नहीं दिखाते ना हम लोग, इस वजह से ये गोरे जो है ना हमारे ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है। जब इनकी दुम के ऊपर पाँव रखा जाता है ना, फिर इनको पता लगता है कि हमारी औकात ये है। रखो, मैं कहता हूं मंड के रखो, इनको छोड़ो मत, इनको छोड़ना मत भाइयों मेरे, ठीक है, इनको अब नहीं छोड़ना। और दूसरी बात ये है, इंग्लैंड मीडिया और तुन के रखा हुआ है, वो पिट रहे हैं इस टाइम, पिट रहे हैं कि यार इंग्लैंड के अंदर आके ये उंगलियां दिखा रहा है। अब ये अब चीखें इनकी आसमान तक जाएंगी, ठीक है, प्लोटो तक जाएंगी, वो जो सा होता है वहां तक जाएंगी इनकी आवाजें, इनकी चीखें जो सी ना अब सुनाई देंगी सबको, इंग्लैंड की खास तौर पे, ठीक है। अभी तो बाबा जी पार्टी शुरू हुई है, अभी पार्ट होगी आपके साथ, अभी तो हल्की सी उसने दी है ना, अभी बैटिंग हो रही है, ठीक है। पहनदार स्ट्रोक खेल रहा है और जो रूट खेल रहा है। और मैं कहता हूं कि जल्दी इनको आउट करो, इनको जल्दी आउट करो, देखते हैं कितनी लीड बनाते हो तुम लोग, कितनी को लीड बना लोगे। ये जो टेस्ट है ना, थर्ड टेस्ट जो है ना, वो इंडिया जीत रही है, मैं आपको एडवांस से बता रहा हूँ, इंडिया सुकून से जीत रही है बाबा जी। उसकी वजह यह है कि इंडिया की हर बंदा जितने भी खेल रहे हैं ना, सारे कंट्रीब्यूशन अपनी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सब, ठीक है। शुभमन गिल नहीं चलता, पंत चल जाता है, पंत नहीं चलता, जडेजा चल जाता है, जडेजा नहीं चलता, नीतीश कुमार रेड्डी चल जाता है, नीतीश कुमार रेड्डी नहीं चलता, जायसवाल चल जाता है, जायसवाल नहीं चलता, केएल राहुल चल जाता है। मतलब कि सारे फॉर्म में है बाबा जी, कोई भी किसी टाइम भी मतलब कम तो ठोकते ही नहीं है ना, कम ठोक ही नहीं रहे। 50 बनती है तो समझो 100 पूरा करके जाते हैं, 100 बन जाता है तो 150 पूरा करके जाते हैं। मतलब कि इस टाइम पक्की बात है, पक्की मेरे से लिखवा लो, इंडिया ये जीत रहा है टेस्ट मैच, थर्ड टेस्ट, ठीक है। और इंडिया 3-2 से जीतेगा, मेरे हिसाब से 3-2 से कंफर्म जीतेगा। और इन गोरों के मुंह पे ऊपर लात मार के, थप्पड़ मार के जाएंगे ये। और मेरे जो घंटे के मीडिया वाले हैं ना, ठीक है, ये बातें कर रहे थे और शुभमन गिल को ऐसा नहीं करना चाहिए था, शुभमन कल का लड़का है दूसरा, ठीक है, जैक कराली नया लड़का है, प्रेशर डाल रहे हैं उसके ऊपर और सही कर रहे हैं। ये तुम लोग कर रहे होते हो ना, आज हमारी ये हालत ना होती जो इस टाइम हमारी बड़ी हुई हालत है। हमें एग्रेशन दिखाना चाहिए, जज्बा दिखाना चाहिए इंडियन टीम की तरह, ठीक है। गोरों के अंदर घुस के मार रहे हैं। हमने तो बहनदी सीरीज कभी सोचा भी नहीं कि इस तरह का परफॉर्मेंस हमारी टीम कभी इंग्लैंड के अंदर टेस्ट में देगी, कभी भी नहीं सोचा हमने, हमें कसम से कभी भी नहीं सोचा, ठीक है। वो कल के लड़का 25 साल का शुभमन गिल अभी कप्तान बना और पूरी यंग टीम लेकर वो चला गया, अपने सिपाही लेके चला गया वो, ठीक है। और उसने हिला के रखा हुआ है इंग्लैंड को, पूरे इंग्लैंड को हरा के रखा हुआ है। दूसरी तरफ से एक तो इंग्लैंड की मेन टीम को टेस्ट मैच में ठुकाई लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ से जो अंडर 19 के मैचेस हो रहे हैं वो भी जाके देख लो। इंग्लैंड में अंडर 19 के मैचेस भी हो रहे हैं, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, वहां पे भी ठोक के रख रहे हैं अगले अंडर इंडियन के यंग टैलेंट। जो अंडर 19 का टैलेंट है ना, वो 450 स्कोर बना रहा है, 400 प्लस की सोच है उनकी, ठीक है। जिस तरह नेपाली प्लेयरों की है, ठीक है, नेपाली टीम की है, इस तरह की अप्रोच चाहिए बाबा जी। अब वो T20 हो, ODI हो, टेस्ट हो, अब आपने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। ये गोरों की तरह नहीं जो अभी लेट के स्कोर बना रहे हैं, खेल के दिखाओ ना, उठाओ बल्ला, मैं भी देखूं जरा, मैं भी देखूं ना। जो इंडिया की बैटिंग देखी है किसी ने? इंडिया की बैटिंग देखना, वो लेटे नहीं रहे, वो पूरी जो बैटिंग हो रही थी ना इंडिया की, वो लेट के नहीं उन्होंने बैटिंग की, उन्होंने सही प्रॉपर बैटिंग की है, ठीक है। और ये गोरे जो कर रहे हैं वो कभी लीव कर रहे हैं, कभी टुक कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, ये ड्रामे चल रहे हैं, ठीक है। इस तरह नहीं बच सकता ये टेस्ट। आप समझे कि ये ड्रू हो जाएगा, टाइट हुई हो जाएगा, टाइट हुई कोई नहीं होना, अभी ठोकम ठिकाई होगी पूरी, ठीक है। खैर, बेस्ट ऑफ लक इंडियन टीम, मजा आए आज, मंड के रखना, छोड़ना नहीं, इनका छोड़ना नहीं सालों को। खैर, हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं ठोका, सब्सक्राइब ठोको, शेयर ठोको, लाइक ठोको, पूरी वीडियो को वॉच किया करो ना मेरे दादो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।